अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद फरहीन। कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस कि आप लोग सब होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपनी हिफ्ज़ अमान और हिफाजत पे रखे। जैसे आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की और मेरी फैमिली मेम्बर्स ने मेरे लिए दुआएं की, वैसे ही मैं भी आप लोग सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर बुरे शर से महफूज फरमाए। जी फ्रेंड्स, तो आज मैं बाहर बैठी हुई हूँ और होटल के बाहर लॉबी में मैं बैठी हुई हूँ। लॉबी से भी बाहर बैठी हुई हूँ मैं। यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगे हुए हैं, स्मोकिंग एरिया है छोटा सा, और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और टुक टुक का वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे एक इंडियन मार्केट है, बहुत बड़ी इंडियन मार्केट है, और शायद मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ जाऊँगी भी या नहीं, बट मेरा इरादा इंडियन मार्केट की तरफ जाने का है, क्योंकि मैं 2 इयर्स पहले जब बैंकॉक आई थी तो जब मैं उस मार्केट में गई थी और तब वो मुझे इतनी समझ में नहीं आई थी, पर बहुत बड़ी मार्केट थी, बहुत अच्छी इंडियन प्रोडक्ट्स थी वहाँ पे और बहुत इंडियन चीज़ें थी। बहुत अच्छा, मतलब वहाँ बहुत अच्छी मार्केट है वो ना। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं उस तरफ चली जाती हूँ, और वहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे डोसा वगैरह मिलता है और डोसा मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे भी चली जाती हूँ और डोसा भी मैं वहाँ पे लंच में कर लूँगी। तो अभी मुझे नहीं पता बट कि मैं वहाँ जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, कोई प्लान चेंज भी हो सकता है, कुछ नहीं पता है। और आज मेरा बैंकॉक में 1 डे और स्टे करने का यही इरादा था कि मैंने इसलिए स्टे किया कि मैं उस इंडियन मार्केट जाना चाह रही थी, और उस इंडियन मार्केट से ज़्यादा मैं बैंकॉक के अंदर बहुत खूबसूरत मॉस्क बनी हुई है, तो मैं मॉस्क का भी एक व्लॉग बनाना चाह रही थी और वहाँ पे भी जाना चाह रही थी, मॉस्क देखना चाह रही थी और आप लोगों को भी दिखाना चाह रही थी कि कितनी खूबसूरत मॉस्क यहाँ बनी हुई होती हैं। बहुत खूबसूरत टर्किश स्टाइल की और अरबिक स्टाइल की बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत मॉस्क बनी हुई होती हैं। तो मैंने सोचा कि चले मैं यहीं से इंट्रो दे देती हूँ और यहीं से बात कर लेती हूँ। प्लान तो ये दोनों हैं, बट अभी पता नहीं है कि इसके अंदर कोई रद्द-बदल हो जाए या कोई चेंजिंग हो जाए, तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। और फिर जो भी होगा वो आगे आप लोगों को मैं बताती ही रहूँगी, आप लोगों के साथ में शेयर करती ही रहूँगी। और फिर वक्त मैं यहाँ पे बैठी हुई जो है वो वेट कर रही हूँ अपने टुक टुक का। तो चले आपको मैं बैक साइड से दिखाती हूँ। टुक टुक के अंदर बैठ के, टुक टुक के अंदर बैठने का मज़ा ही अलग होता है। टैक्सी से ज़्यादा टुक टुक में मज़ा आता है सफ़र का बैंकॉक के अंदर। और थोड़ा सा मेरा कैमरा शेक हो रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर। और फाइनली इंदिरा मार्केट ही जा रही हूँ मैं, और उसके बाद मस्जिद की तरफ मैं देखूँगी, इंशाल्लाह ज़रूर मैं लाजम जाऊँगी। तो ये है जी बैंकॉक, ये है जी बैंकॉक। इंदिरा स्क्वायर पहुंच चुकी हूँ, ये आप देख सकते हैं। यह है इंदिरा स्क्वायर और मैं इंदिरा स्क्वायर पहुंच चुकी हूँ। यह है इंदिरा स्क्वायर और मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं। हाँ जी, तो इंदिरा स्क्वायर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैं पहुंच चुकी हूँ, और अप टू 80% ऑफ लगा हुआ है। और ये अरे ये तो सारा, पहले मैं आई थी 2 साल पहले, सब इतना फुल था और खुला। अभी मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इस वजह से 1 ही बज रहा है, दिन का 1 बजा है, और इस वजह से शायद जो है वो अभी ये इतनी खुली नहीं है शॉप। तो ये है जी इंडियन मार्केट, और इंदिरा स्क्वायर इस मॉल का नाम है। होल सेलर है ये इंडियन प्रोडक्ट्स के। तो
यहाँ मैं आज आई भी हूँ और आप लोगों के साथ कर रही हूँ शेयर। यहाँ से तो सब बंद है। हेलो, यहाँ पे तो सब बंद पड़ा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और सब कुछ बंद हुआ है। जिस तरीके से सब कुछ नहीं, कुछ दुकानें खुली हुई भी हैं, कुछ शॉप्स बंद पड़ी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड की वजह से काफ़ी लोग तो यहाँ से थाईलैंड छोड़ के जा भी चुके हैं और कुछ दुकानें खुली हुई भी हैं, जैसे कि ये सब खुला हुआ है। मतलब 50% खुला है, 50% बंद हो गया। पर जब 2 इयर्स पहले मैं आई थी तो बहुत बड़ा बना हुआ था, बहुत सब खुला हुआ था, बहुत अच्छा था। चलिए देखते हैं। मैं तो एक इंडियन शॉप पे आई थी, ज्वेलरी की, बहुत अच्छी ज्वेलरी होती है वहाँ पर, और अब पता नहीं वो शॉप खुली हुई है या नहीं, मैं देखती हूँ। यार इंदिरा मार्केट तो पूरी बंद हो गई है। उल्टे पुल्टे कपड़ों की शॉपें हैं यहाँ पे सारी, और पता नहीं क्या अजीब व गरीब चीज़ें ही हैं। अब तो सब बंद हो गई है इंदिरा मार्केट, और इस किस्म के बैग और कपड़ों की शॉपें हैं। स्पेशली मैं तो यहाँ पर जो है वो ज्वेलरी के लिए आई थी, कि इंडियन ज्वेलरी यहाँ पे पहले मैं आई थी तो बहुत अच्छी थी, और अब तो यहाँ पे सब बंद पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी मॉस्क की तरफ। तो खैर फिर भी मैं इस व्लॉग को अपलोड तो करूँगी। ये तो सब बंद हो गई है पूरी मार्केट। देखें आप, सारी इंदिरा मार्केट खाली पड़ी हुई है, सिर्फ कपड़े और इस किस्म की सामान पड़ा है सारा यहाँ पर। बाकी तो इंदिरा मार्केट बंद हो गई है। बहुत अच्छी ज्वेलरी थी पहले यहाँ पे मैं आई थी, तो ज्वेलरी की शॉप भी आई थिंक बंद हो गई है ना। बहुत अच्छी थी यार वो ज्वेलरी। मैं उसी ज्वेलरी की वजह से आई थी कि मैं लेके जाऊँगी, मुझे पसंद आई थी पहले, तो मैं लेके नहीं गई थी उस वक्त ना। अब मैंने सोचा कि मैं इंडियन ज्वेलरी लेती हूँ यहाँ से, बहुत अच्छी ज्वेलरी थी तो मैं ले लेती हूँ ईद से पहले। अब यहाँ पर हूँ तो लेके चली जाती हूँ, और पहनने में आई जाती है ज्वेलरी। और इंडियन ज्वेलरी की तो आप लोगों को सबको पता है कि बहुत खूबसूरत होती है। और बंद पड़ी हुई है यार यहाँ पे सारे लोकल बैग और लोकल कपड़े हैं, और ये थोड़ी सी मोबाइल वगैरह की शॉप्स खुली हुई हैं। तो चलें देखते हैं अब क्या होता है फर्दर। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। हाँ जी, इंदिरा मार्केट तो बंद हुई हुई है, और कुछ कपड़ों की और बैग की शॉप वगैरह खुली हुई थी। तो कपड़ों का और बैग का तो मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, सारा लोकल था इंडिया का, और थाई का भी था। तो अब हम लोग आउटसाइड आ गए हैं और लंच वगैरह करेंगे। देखते हैं कोई इंडियन रेस्टोरेंट या कोई भी डोसा वगैरह का रेस्टोरेंट। तो चलें, उसके बाद मैं जहाँ पे भी जाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो टू बी कंटिन्यू। ये रेस्टोरेंट का नेम है आप, थैंक यू जी फ्रेंड्स। तो मैं इंदिरा मार्केट से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है, काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है स्वादिष्ट रेस्टोरेंट, तो मैंने वहाँ पे लंच किया, मटन बिरयानी और थाली, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने से कि बहुत भूख लग रही थी, खाना शुरू कर दी थी। और लस्सी मैंने पी, जैसे कि मेरा फेवरेट ड्रिंक है। तो अब यहाँ से निकलने के बाद हम लोग मॉस्क जाएंगे, जो कि थाईलैंड की इन्होंने ही बताया है सबसे बड़ी तो और बहुत बन चुकी हैं, सबसे पुरानी मॉस्क है। तो अब मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी उस मॉस्क की तरफ, मैं उसको दिखाऊंगी आप लोगों को, उसको मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो रहिए मेरे साथ। जी फ्रेंड्स, तो खाना मैंने लंच कर लिया है, और अब टुक का हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ मस्जिद के लिए, जो कि भाई ने ही हमें बताई है। और बहुत अच्छा खाना था, खाना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए मैं आपको थाली वगैरह दिखा नहीं पाई, और मैंने जल्दी से खाना स्टार्ट कर दिया। और वो भाई भी बैठे हुए हम लोगों से बात कर रहे थे, तो अजीब ही लग रहा था मुझे वीडियो बनाना भी, और इसीलिए मैं खामोश हो गई। जब वो उठ के गए तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं लंच कर चुकी हूँ। तो अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ मस्जिद के लिए, और टुक का हम लोग कर रहे हैं वेट। तो मस्जिद के लिए जाऊंगी, तो अब मैं मस्जिद का न्यू ब्लॉग वहीं से स्टार्ट करूंगी, और मैं आप लोगों से इस ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों से ले रही हूँ इजाज़त। अब आप लोग मेरे मस्जिद वाले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए, मुझे अपने दुआ में याद रखें, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।